तो आज हम बात करने वाले हैं 13 जनवरी 2025 की करंट अफेयर की, जिसमें कि पहला पॉइंट है, भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आधवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है? तमिलनाडु की। दूसरा पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? प्रयागराज में। कलाग्राम, इसकी स्थापना की है सांस्कृतिक मंत्रालय ने, और यह एक सांस्कृतिक गांव है। कलाग्राम यह एक विशाल सांस्कृतिक स्थान पर स्थित है, जिसे भारत की परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तीसरा पॉइंट है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? बेंगलुरु में। संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, यह साउथ इंडियन की फर्स्ट प्रयोगशाला है जो स्थापित की गई है बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में। संक्रामक रोग ये पानी, हवा, छूने, श्वास लेने से फैलता है। विषाणु विज्ञान अनुसंधान, ये कहाँ पे है? पूरे महाराष्ट्र पे। डॉक्टर मनमोहन सिंह लोक प्रशासन संस्थान, ये है हिमाचल प्रदेश में। इससे संबंधित कुछ स्टैटिक है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी कौन है? इंट्यूटिव कंपनी। विश्व की सबसे ऊंचे लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किस राज्य ने जीती है? एमपी ने। होस्ट किया है लद्दाख पैगोंग झील ने। भारत फर्स्ट गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ पे? IIM शिलोंग में। भारत की फर्स्ट सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेप एटम किस IIT ने विकसित किया है? IIT मद्रास ने। चौथा पॉइंट है, प्रवासी युवा दिवस 2025 कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। प्रवासी युवा दिवस ये स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। शुरुआत हुआ था 1984 से। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 पे। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। हेडक्वार्टर है इसका वेलूर मठ। स्वामी विवेकानंद जी को उपाधि मिली थी स्वामी की, जो दी थी खेतड़ी महाराज अजीत सिंह ने। पांचवा पॉइंट है, BCCI सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सैकिया को। BCCI का हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। सचिव पद पे नियुक्त हुए हैं देवजीत सैकिया। देवजीत सैकिया ये असम में रणजी ट्रॉफी से खेलते थे। छठवां पॉइंट है, अमेरिकी पत्रिका टैंक एंड फील्ड न्यूज ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? नीरज चोपड़ा को। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड पदक जीता था इन्होंने, और पेरिस ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता था। अमेरिका पत्रिका टैंक और फील्डर्स न्यूज ने इन्हें फर्स्ट खिलाड़ी घोषित कर दिया है नीरज चोपड़ा को, और सेकंड घोषित किया है एंडरसन पीटर्स को। सातवां पॉइंट है, वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे है? केरल से। ब्लू फ्लैग प्रमाणन ये फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क के द्वारा प्रमाणन किया जाता है। ये प्रमाणन सिर्फ उसी समुद्र तट को मिलता है जहाँ पे स्वच्छता रहती है और पानी साफ रहता है। कप्पड़ और चल बीच को मिला है। ये दोनों कहाँ के समुद्र तट हैं? केरल के। फर्स्ट ब्लू फ्लैग कहाँ पे? पुरी, उड़ीसा में। PM ने 27,000 करोड़ रुपए के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है उड़ीसा में। आठवां पॉइंट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? दूसरा। नेशनल हाईवे नेटवर्क, इसमें भारत की रैंक है सेकंड। 2024 में कितनी राजमार्ग रही हैं? 1,46,145 किलोमीटर। सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH.44।
इससे संबंधित कुछ स्टैटिक है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? हैदराबाद में। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला फर्स्ट राज्य है यूके। जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है? नोएडा प्राधिकरण को। WHO नेशनल मंडला पुरस्कार किसे मिलता है? विनोद गनात्रा और निम्होंस संस्था को। 9वां पॉइंट है कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर पूर्व औद्योगिक स्तर से कितना अधिक तापमान दर्ज हुआ है? 1.5 डिग्री सेल्सियस। इन्होंने सीमा रखी थी कि पृथ्वी का वर्तमान का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, जो कि अब 2024 में बढ़ चुका है, इसलिए इसे अब तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है। इससे संबंधित कुछ स्टैटिक है। 22 जुलाई 2024 ये सबसे गर्म दिन इसे घोषित किया गया है। इस दिन विश्व का औसत तापमान रहता है 17.16 डिग्री सेल्सियस। विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था इंदौर में। 10वां पॉइंट है 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किससे है? ब्लू ओरिजिन से। ग्लेन रॉकेट ये अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में लेकर जाएगा। इसको लॉन्च किया है कंपनी, कौन सी कंपनी है? ब्लू ओरिजिन। जेफ बेजोस ने। अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन, इनके सम्मान पे ये लॉन्च किया गया है। इसकी लंबाई है 320 फीट, लगभग 32 मंजिला, क्षमता है 45 टन। 11वां पॉइंट है इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? सिल्वर नोटिस। स्थापना की गई थी इसकी 7 सितंबर 1923 में। हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। पहली बार जारी किया था सिल्वर नोटिस, पहली बार जारी किया गया है इटली के कहने पर। विदेशी में लॉन्ड्रिंग संपत्ति पर नजर रखने और जब्त करने के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। रेड नोटिस किस लिए होती है? वांछित अपराधी गिरफ्तार करने के लिए। येलो नोटिस होती है लापता व्यक्ति को ढूंढने के लिए। ब्लैक नोटिस होती है अज्ञात शव की पहचान करने के लिए। इससे संबंधित कुछ स्टैटिक है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला विश्व का 5वां देश है जापान। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन हेविश्योर का संबंध है हेपेटाइटिस ए से। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूके को।